वेलकम बैक टू सिंपली स्टडीज विद चेल्शा। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है एंड हम कैसे यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आइसोमॉर्फिक ग्राफ का, यूजीसी नेट के एग्जाम में उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कनेक्टिविटी एंड पाथ साइकिल ये सब क्या होता है। कनेक्टिविटी क्या होती है, पाथ क्या होता है, साइकिल क्या होती है, ट्रेल क्या होता है, तो ये सब हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कनेक्टेड ग्राफ कि कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। देखो दो टाइप के ग्राफ होते हैं यहाँ पे, एक होता है आपका कनेक्टेड ग्राफ एंड सेकंड है आपका डिसकनेक्टेड ग्राफ। जो कनेक्टेड ग्राफ है उसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं के कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, डेफिनेशन क्या रहेगी, ए K connected graph is a type of graph where removing K minus 1 vertices and edges from the graph does not disconnect it. Connected graph का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी एक आपको ग्राफ गिवन है एंड उसमें से आप कोई वर्टिसेस या कोई एज को रिमूव कर देते हो तब भी आपका ग्राफ क्या रहना चाहिए, कनेक्टेड रहना चाहिए, वो डिसकनेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, in other words, there are at least k distinct paths between any two vertices in graph and the graph remains connected even if k minus 1 vertices or edges are removed. इसका क्या मतलब हुआ, k connected graph, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टू कनेक्टेड ग्राफ है, हमें क्या गिवन है, टू कनेक्टेड ग्राफ, तो इसका मतलब कि उस ग्राफ में हर एक वर्टिसेस के पास एटलीस्ट टू पाथ होने चाहिए, टू एजेस होनी चाहिए। ये के यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर थ्री कनेक्टेड ग्राफ है तो कोई ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो उसमें एटलीस्ट थ्री एजेस होनी चाहिए हर वर्टेक्स के पास। थ्री से ज्यादा हो सकती है लेकिन थ्री से कम नहीं हो सकती। तो K यहाँ पे कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है एंड जितनी भी यहाँ पे वैल्यू गिवन रहेगी K की एटलीस्ट उतनी एजेस वहां पे होनी चाहिए, जिससे कि अगर आप किसी एक एज को यहाँ पे कट कर दो, ठीक है, या फिर एक वर्टिसेस को रिमूव कर दो यहाँ से, तब भी आपका ग्राफ क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा। इतना हमें समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, फ्रॉम ईच वर्टेक्स वी कैन विजिट टू एवरी वर्टेक्स। कनेक्टेड ग्राफ में हम हर वर्टेक्स से एक दूसरे वर्टेक्स को क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। The higher the connectivity of a graph, more robust it is against failures or attacks. ये एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ये K2 है, K2 का मतलब यहाँ पे K कितना है, 2, मतलब एटलीस्ट यहाँ पे 2 एजेस होनी चाहिए हर वर्टेक्स के पास। तो मेरे पास यहाँ पे 3 वर्टेक्स है एंड यहाँ पे काउंट करिए, हर वर्टेक्स के पास क्या है, 2 एजेस है या फिर उसकी डिग्री क्या है, 2 है। तो A के पास भी 2 डिग्री है, B के पास भी 2 एजेस है एंड C के पास भी 2 एजेस है। अगर आप यहाँ पे पाथ फाइंड आउट करोगे तो देखो, अगर हमें C के पास जाना है तो एक पाथ हमारे पास है ABC, सेकंड पाथ आपके पास डायरेक्टली AC बन जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे 2 पाथ भी है। ठीक है, अगर हम इस एक एज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, सभी वर्टेक्स को विजिट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, आपका कनेक्टेड ग्राफ होता है, K4 कनेक्टेड ग्राफ। K4 कनेक्टेड ग्राफ देखिए, 1 2 3 4 5 6 टोटल वर्टेक्स है 6 एंड हर वर्टेक्स के पास कितनी एजेस है, एटलीस्ट यहाँ पे उसके पास 4 एजेस होनी चाहिए। 4 से ज्यादा हो सकती है लेकिन 4 से कम नहीं होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 है, इसकी 3 नहीं है 4 है, 1 2 2 3 एंड 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे कितनी है, हर एक के पास उसकी 4 कनेक्टिविटी है, तो ये भी क्या रहेगा, एक K4 कनेक्टेड ग्राफ है। किसी भी एक वर्टेक्स को यहाँ पे अगर आप किसी भी एक एज को यहाँ से रिमूव कर देते हो उसके बाद भी हम हर एक वर्टेक्स को क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, आपका कनेक्टेड ग्राफ होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि K5 कनेक्टेड ग्राफ को ड्रॉ करे तो हम इससे सिंपली यहाँ पे उसको ड्रॉ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं।
प्रॉपर्टीज क्या रहेगी कनेक्टेड ग्राफ की? सबसे पहली प्रॉपर्टी है रोबस्टनेस। क्या प्रॉपर्टी है? रोबस्टनेस। मोर रोबस्ट अगेंस्ट वर्टेक्स और एज फेलियर देन ए ग्राफ विद लोअर कनेक्टिविटी। देखो ज्यादा कनेक्टिविटी होगी तो फेलियर का वहां पे चांस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मिनिमम डिग्री इन के कनेक्टेड ग्राफ एवरी वर्टेक्स हैज ए डिग्री ऑफ एटलीस्ट के। जो के कनेक्टेड ग्राफ में यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है एटलीस्ट उतनी डिग्री होनी चाहिए हर वर्टेक्स के पास। सेपरेबिलिटी a graph is k connected if and only if it is not separable into two disconnected subgraph by removing k minus 1 vertices। एक कनेक्टेड ग्राफ कब बनेगा? अगर आप किसी भी एक वर्टेक्स को रिमूव कर देते हैं तब भी आपका ग्राफ क्या रहेगा? कनेक्टेड रहना चाहिए, वो दो सब ग्राफ में डिवाइड नहीं होना चाहिए, तभी आपका ग्राफ क्या रहेगा? कनेक्टेड ग्राफ होता है। एंड ये डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? तो डिसकनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है कि जब आपको एक ग्राफ गिवन है एंड आप उस ग्राफ में सभी वर्टेक्स को क्या नहीं कर सकते? विजिट नहीं कर पा रहे हो, तब वो क्या रहेगा? डिसकनेक्टेड ग्राफ रहेगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब आप किसी एक वर्टेक्स को रिमूव कर देते हो, किसी भी एक ग्राफ से आपने एक वर्टेक्स को रिमूव कर दिया एंड देन आपका ग्राफ जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो सब ग्राफ में डिवाइड हो गया। अब आपके पास वो ग्राफ तो एक ही है लेकिन वो दो पार्ट्स में है। मान लीजिए यहाँ पे एक ये गिवन ग्राफ है ए बी सी एंड डी। अब ये मेरा पूरा एक ग्राफ है लेकिन मैं इस ए वर्टेक्स से सी वर्टेक्स को विजिट नहीं कर सकती, बी वर्टेक्स से डी वर्टेक्स को विजिट नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया? एक डिसकनेक्टेड ग्राफ हो गया जिसमें आप हर वर्टेक्स को क्या नहीं कर सकते? विजिट नहीं कर सकते। तो ए ग्राफ इज डिसकनेक्टेड इफ एटलीस्ट टू वर्टिसेस ऑफ ग्राफ आर नॉट कनेक्टेड बाय ए पाथ। क्या कह रहा है कि एटलीस्ट टू वर्टिसेस क्या नहीं है? यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। If a graph G is disconnected, then every maximal connected subgraph of G is called a connected component of graph G। अब यहाँ पे जो टर्म आपके सामने आई है वो है कनेक्टेड कंपोनेंट। कनेक्टेड कंपोनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखो जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम सबग्राफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबग्राफ क्या होता है वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब उसी तरह से कनेक्टेड कंपोनेंट में भी हम क्या करते हैं? सब ग्राफ को ही फाइंड आउट करते हैं, लेकिन जो कनेक्टेड कंपोनेंट होता है उसके अंदर वो सब ग्राफ क्या होना चाहिए? मैक्सिमल होना चाहिए। मींस कि आप उसमें एक ऐसा सब ग्राफ इंक्लूड करिए जिसमें मैक्सिमल वर्टिसेस हो एंड फिर हम उस मैक्सिमल सब ग्राफ का सब ग्राफ कनेक्टेड कंपोनेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए कैसे समझ में आएगा। यहाँ पे ये ग्राफ G है, ये डिसकनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो A B C D, हम इनको एक दूसरे वर्टेक्स के साथ क्या नहीं कर सकते? विजिट नहीं कर सकते। तो ये क्या रहेगा? आपका डिसकनेक्टेड ग्राफ रहेगा। ये ग्राफ गिवन है, अब हमें इसका क्या निकालना है? कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो सिंपली कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, इसका हम एक सब ग्राफ ले लेंगे। इसका सब ग्राफ क्या बनेगा? एक तो ए बी, यही इसका सब ग्राफ बनेगा एंड सेकंड आपका सी डी, ये सब ग्राफ बन जाएगा। तो G1 एंड G2 ये क्या हो गए? कनेक्टेड कंपोनेंट हो गए इस पर्टिकुलर डिसकनेक्टेड ग्राफ का। सेकंड एग्जांपल देखो, इससे अच्छे से समझ में आएगा। ये एक ग्राफ गिवन है एंड ये आपका कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। अब यहां से सब ग्राफ हम क्या क्या बना सकते हैं? देखो एक सब ग्राफ तो मैंने बनाया है ये डी बी एफ, ये मैंने यहाँ पे लिखा। फिर मैंने यहाँ पे एक सब ग्राफ आपको समझाने के लिए क्या लिखा है? बी एफ बी लिया है और मैं यहाँ पे बी डी बी ले लेती हूँ। ठीक है, बी एफ बी एंड बी डी बी। अब इन तीनों में देखो मैक्सिमल सब ग्राफ कौन सा है? मैक्सिमल सब ग्राफ ये है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमल वर्टिसेस कवर हो रहे हैं बी डी एफ। अब इस मैक्सिमल सब ग्राफ के अंदर ये ग्राफ ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है बी डी एंड ये ग्राफ भी ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है बी एफ। तो इसलिए हम इन दोनों सब ग्राफ को कनेक्टेड कंपोनेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। कनेक्टेड कंपोनेंट में आपने जिस भी सब ग्राफ को इंक्लूड किया है आप उसका सब ग्राफ क्रिएट नहीं कर सकते। मींस कि इस
सब ग्राफ का हम सब ग्राफ इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर देखिए, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे जो सब ग्राफ हम ले रहे हैं वो है कौन सा, ए ई सी। ठीक है, ए ई सी मैक्सिमल वर्टिसेस यहाँ पे कवर है। अब यहाँ पे ए ई सी के सब ग्राफ क्या बन सकते हैं, ए ई भी बन सकता है और सी ई भी बन सकता है, लेकिन ये दोनों ए ई एंड सी ई ऑलरेडी इस ग्राफ में इंक्लूड हो चुके हैं, तो हम इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे कनेक्टेड कंपोनेंट में। ये सब ग्राफ है लेकिन ये कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं है। कनेक्टेड कंपोनेंट का मतलब होता है मैक्सिमल सब ग्राफ। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, सेकंड ये हो गया, ये दोनों क्या बन गए, कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ दिस कनेक्टेड ग्राफ। ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ था। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के अंदर दो चीजें इंक्लूड होती है। फर्स्ट आती है कट वर्टेक्स एंड सेकंड आती है कट एज। तो कट वर्टेक्स क्या होता है? कट वर्टेक्स का मतलब होता है कि आपको कोई एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, कोई भी एक ग्राफ गिवन है, यहाँ पे मान लीजिए ये एक सिंपल ग्राफ गिवन है, एंड इस ग्राफ में से आप कोई एक ऐसे वर्टेक्स को रिमूव करो जिससे ये ग्राफ दो सब ग्राफ में डिवाइड हो जाए। वही वर्टेक्स क्या कहलाएगा, कट वर्टेक्स कहलाएगा। वो वर्टेक्स जो गिवन ग्राफ को दो सब ग्राफ में डिवाइड कर दे वो क्या कहलाएगा, आपका कट वर्टेक्स कहलाएगा। और ओरिजिनल आपका जो ग्राफ रहेगा वो कनेक्टेड ग्राफ रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, देखो यहाँ पे ये ग्राफ गिवन है यहाँ पर, एंड यहाँ पे अगर हम इस सी वर्टेक्स को रिमूव कर दे तो इस सी से रिलेटेड ये एज सी डी भी रिमूव हो जाएगी, ये एज सी बी भी रिमूव हो जाएगी, सी ई ये एज भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो जो रिमेनिंग ग्राफ है वो क्या रहेगा, ये रहेगा। अब ये हमारे पास दो सब ग्राफ आ गए। जब हम इस सी वर्टेक्स को रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिले, दो सब ग्राफ मिले। तो सी क्या है, यहाँ पे एक कट वर्टेक्स है। सेम यहाँ पे अगर आप इस ई को रिमूव करेंगे तो भी हमें क्या मिलेंगे, दो ग्राफ मिलेंगे। तो ई भी क्या रहेगा, कट वर्टेक्स रहेगा। कट वर्टेक्स या इसे कट पॉइंट्स भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कट एज। कट एज को हम ब्रिजेस भी कह देते हैं। कट एज का मतलब क्या होता है कि आपको कोई एक ऐसी एज को रिमूव करना है जिससे कि आपका ग्राफ क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। मतलब कि हमें दो सब ग्राफ मिले, वो क्या कहलाएगी, आपकी कट एज कहलाएगी। अब यहाँ पे देखिए कट एज या फिर ब्रिज कहलाएगा। ए कनेक्टेड ग्राफ G may have at most n-1 कट एजेस। एट मोस्ट कितनी कट एजेस हो सकती है, n-1। इफ ए कट एज एग्जिस्ट देन ए कट वर्टेक्स मस्ट ऑल्सो एग्जिस्ट। देखो अगर आपने कोई भी एक एज को कट किया है, अगर कट एज एग्जिस्ट करती है तो कट वर्टेक्स भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर कट वर्टेक्स एग्जिस्ट है तो जरूरी नहीं है कि आपको एक कट एज भी वहां पे मिले। तो यहाँ पे ये ग्राफ गिवन है, एंड इस ग्राफ से अगर हम इस सी ई एज को रिमूव कर दे तब क्या हो जाएगा, हमें ये ग्राफ मिलेगा। अब पर्टिकुलर सिर्फ हमने एक सिंगल एज को रिमूव किया है सी ई, और हमारा ग्राफ क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये क्या कहलाते हैं, कट वर्टेक्स और कट एजेस। ठीक है, फिर एक हमारे पास आता है होम्योमॉर्फिक ग्राफ। लास्ट क्लास में हमने देखा था आइसोमॉर्फिक ग्राफ। अब ये होम्योमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है? होम्योमॉर्फिक ग्राफ का मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक ग्राफ गिवन है। मान लीजिए हमारे पास ये एक ग्राफ गिवन है, एंड हमें चेक करना है कि ये जो ग्राफ है ये होम्योमॉर्फिक है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे, ध्यान से समझो। जो ओरिजिनल ग्राफ आपके पास गिवन है, अगर आप उस ओरिजिनल ग्राफ में कुछ वर्टेक्स को ऐड करके ये न्यू ग्राफ ऑब्टेन कर सकते हैं, तब ये ग्राफ न्यू ग्राफ क्या हो जाएगा, होम्योमॉर्फिक ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये न्यू ग्राफ है एंड ये ओरिजिनल ग्राफ है। अगर इस ओरिजिनल ग्राफ में मैं यहाँ पे कुछ वर्टेक्स को ऐड कर दूं तो मुझे ये सेम ग्राफ मिल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है, होम्योमॉर्फिक ग्राफ है।
सेम यहाँ पे, इसमें यहाँ पे 2 वर्टेक्स ऐड है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 वर्टेक्स ऐड कर दूं तो मुझे ये ग्राफ मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये भी एक होम्योमॉर्फिक ग्राफ है। तो होम्योमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है, जिसमें हम ओरिजिनल ग्राफ में कुछ वर्टेक्स को ऐड करके एक न्यू ग्राफ क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। वो क्या होता है, होम्योमॉर्फिक ग्राफ होता है। सेकंड एग्जांपल क्या है यहाँ पे, ये ओरिजिनल एक सिंगल लाइन यहाँ पे गिवन है। अगर इस सिंगल लाइन में मैं यहाँ पे एक वर्टेक्स ऐड कर दूं तो मुझे ये न्यू ग्राफ मिल जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ग्राफ क्या है, होम्योमॉर्फिक ग्राफ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये ए बी सी डी एक ग्राफ गिवन है एंड ये मेरा न्यू ग्राफ है। क्या ये दोनों होम्योमॉर्फिक है? तो यहाँ देखो, अगर इस एज को मैं यहाँ पे कट कर दूं, एक वर्टेक्स यहाँ पे ऐड कर दूं, मुझे 2 एज मिलेंगी, ए ई और ई सी, एंड इन एजेस को मैं थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से डिजाइन करूं, ठीक है। सेम यहाँ पे बी एंड डी को हमने यहाँ पे एक वर्टेक्स ऐड कर दिया एफ, 2 एजेस मिली हमें बी एफ और एफ डी, एंड इन एजेस को हमने इस तरह से मोल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमें यहाँ पे न्यू ग्राफ मिल गया इस ग्राफ से, तो दोनों क्या हो गए, होम्योमॉर्फिक ग्राफ हो गए, ठीक है। तो ये होता है आपका होम्योमॉर्फिक ग्राफ। आगे देखते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है साइकिल्स एंड सर्किट इन ग्राफ थ्योरी। सबसे पहले देखेंगे वॉक। अब वॉक क्या होती है, वॉक का मतलब होता है कि हम यहाँ पे ये ग्राफ गिवन है हमारे पास एंड हम यहाँ पे इन सभी वर्टिसेस को क्या करेंगे, विजिट करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे, तो वो क्या कहलाती है, वॉक कहलाती है। Walk is a sequence of vertices and edges of a graph, that is if we traverse a graph then we get a walk। देखो यहाँ पे हम walk कैसे करेंगे, सभी वर्टिसेस को हम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक वॉक मेंशन करी है, वॉक एक से ज्यादा हो सकती है, तो 1 to 2, ठीक है, 2 to 3, फिर 3 to हम यहाँ पे कहाँ पे गए हैं, 4, 3 to 4, 4 to 2 एंड 2 to 1। यहाँ पे ये एक वॉक मैंने यहाँ पे मेंशन की है, इस वॉक के अंदर मैंने जो 5th वर्टेक्स है उसको यहाँ पे विजिट नहीं किया। तो ये एक एग्जांपल है सिंपल सा। अगर हमें इस वर्टेक्स को भी विजिट करना है तो हम कैसे करेंगे, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 4, 4 to 1, ठीक है। वॉक कितने टाइप की हो सकती है, 2 टाइप्स की हो सकती है, ओपन वॉक एंड क्लोज्ड वॉक। डिफरेंस क्या है दोनों में, ओपन वॉक के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स क्या होता है, डिफरेंट होता है, एंड क्लोज्ड वॉक में दोनों वर्टेक्स सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 and 1 दोनों वर्टेक्स क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये एक क्लोज्ड वॉक है। अगर मैं इस 1 वर्टेक्स को यहाँ से रिमूव कर दूं, देन 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 2, ये क्या है, यहाँ पे ओपन वॉक है, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेल आता है। ट्रेल क्या होती है, एक ओपन वॉक होती है। ट्रेल के अंदर कोई भी एज रिपीट नहीं होती, लेकिन वर्टेक्स को हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेल के अंदर हम क्या करते हैं, वर्टेक्स को रिपीट कर सकते हैं लेकिन एज को रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद आता है सर्किट। सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड ट्रेल होता है। इसका मतलब जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, एंड इसके अंदर भी हम वर्टेक्स को रिपीट कर सकते हैं लेकिन एजेस को नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, पाथ। पाथ का क्या होता है भाई, पाथ मींस कि ऑल ऑफ इट्स वर्टेक्स एंड एजेस आर यूनिक। ओपन वॉक होती है, जैसे ऊपर जो वॉक हमने किया इसके अंदर हमने 2 वर्टेक्स को क्या कर दिया, रिपीट किया है यहाँ पे, लेकिन पाथ के अंदर क्या होंगे, जितने भी वर्टेक्स और एजेस हम इंक्लूड करेंगे उस पाथ के अंदर वो क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, एंड ये पाथ हमेशा क्या रहेगा, ओपन वॉक रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारे है साइकिल। साइकिल क्या होता है, देखो साइकिल के अंदर जितने भी वर्टेक्स एंड एजेस है वो आइडेंटिकल होते हैं, पाथ के अंदर भी आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन पाथ एक ओपन वॉक है एंड साइकिल क्या है, क्लोज्ड वॉक। देन पाथ और साइकिल में क्या डिफरेंस हुआ, पाथ के अंदर और स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स डिफरेंट रहेंगे एंड साइकिल के अंदर स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ए बी सी डी, यहाँ पे हमने एक पाथ मेंशन किया है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। वर्टेक्स एंड एजेस क्या है, यूनिक है एंड डिफरेंट है, स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स भी यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये एक पाथ हो गया। यहाँ पे देखो ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स सेम है, वर्टेक्स और एजेस भी क्या है यहाँ पे यूनिक है, तो ये एक साइकिल हो गई। उसके बाद यहाँ पे सर्किट है,
A टू B टू C टू D टू B एंड B टू A। ये एक सर्किट है, इसके अंदर स्टार्टिंग एंड एंडिंग वर्टेक्स सेम है, ई वर्टेक्स को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। एक से ज्यादा यहाँ पे पाथ आपको मिल सकते हैं एंड यहाँ पे क्या हुआ है, वर्टेक्स रिपीट किया है, तो इसका मतलब ये एक सर्किट है। साइकिल के अंदर हम क्या नहीं कर सकते, वर्टेक्स को रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स है वो सेम होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसके अंदर हमने यहाँ पे डिस्कस किया कनेक्टिविटी और पाथ के बारे में एंड साथ ही हमने होम्योमॉर्फिक ग्राफ भी देखा। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यूलर ग्राफ क्या होता है और आपका हैमिल्टनियन ग्राफ क्या होता है, तो इन दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, थैंक यू।